Hello all. Today we are going to learn how to find the range of a function using am and gm. ठीक है. So first let me write down here finding a range using am and gm, राइट. सो देखो क्या होता है कि आप 11th में जब होंगे तो एम एपीजीपी में आपने पढ़ा होगा एम जीएम के बारे में. फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. ठीक. लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an आर एनी रियल नंबर्स. देन है ना, देन फर्स्ट पॉइंट में am इज व्हाट, कैसे am को डिफाइन करते हैं. ठीक है. मान लिया कि a1 a2 a3 an कोई रियल नंबर्स हैं तो इनके am's को क्या लिखते हैं, सिंपली सबको ऐड कर देते हैं. a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू an होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ नंबर्स. कितने नंबर्स हैं इसमें, टोटल नंबर की संख्या कितनी है, n है. सो दिस इज द am. ओके. अच्छा, अब देखिए क्या होता है कि am किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, राइट. ओके. तो एक एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर हमें निकालना हो am ऑफ 2 2 -1 3, तो क्या हो जाएगा इसका am, 2 + 2 + -1 + 3 and divided by 4. So how much it is? It will be around 4 + 3 6 divided by 4 and this is the answer. कुछ बच्चों को दिमाग में सर रिपीट कर सकता है क्या नंबर, तो यस रिपीट कर सकता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ am. नाउ सेकेंड पार्ट में व्हाट अबाउट gm. gm क्या होता है. सो gm इज इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू डॉट डॉट इंटू an होल टू द पावर 1/n होता है. ठीक है. अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं कि मान लीजिए कहीं दिया गया है कि हमें निकालना है gm इनका, है ना, 2 2 2 3 4 सपोज. तो इनका gm क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होल टू द पावर क्या हो जाएगा 5 1/5. सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द गिवन नंबर्स. ठीक है. नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक नोट लिख लेते हैं. ठीक है. नोट क्या है, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an इज ग्रेटर देन 0. मान लिया कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, देन एक स्पेशल केस है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. यू माइट हैव लर्न दिस इन 11th, राइट. तो ये तभी पॉसिबल है ना, ये केस मतलब ये स्पेशल केस है और ये तभी वैलिड है जब सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे. ठीक है. अगर नेगेटिव होंगे तो ये केस, या फिर जीरो होंगे तो ये केस वैलिड नहीं होगा. सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट. ओके. ओके. नाउ आई जस्ट गिव यू अ क्वेश्चन. ठीक है, छोटा सा. प्रूव दैट फर्स्ट x + 1/x is greater than or equal to 2 for all x greater than 0, and second x + 1/x is less than equal to -2 for all x is less than 0, right. So now let's see the solution is very easy. ठीक है. क्या है, given since x is greater than 0 for the first question I am solving, right. So x is greater than 0, therefore 1/x will also be greater than 0. अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइट. ओके. सो
यहाँ क्या आ सकते हैं, यहाँ AMGM का कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है क्या, ऑफ कोर्स किया जा सकता है. सो वी विल राइट consider two numbers x and 1 by x. Now we know that AM is greater than or equal to GM, right? So what, okay, we have written AM is greater than or equal to GM. So what will be the AM? AM will be x plus 1 by x whole divided by 2. This will be greater than or equal to x into 1 by x whole to the power 1 by 2. So what we are getting over here, x plus 1 by x is greater than or equal to 2. Why? Because x से x कैंसिल, 2 को मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रूफ हो गया. ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया. नाउ सेकेंड का प्रूफ हमें देखना है. अब सेकेंड में क्या दिया है देखो, सिंस x इज लेस देन 0, इस पर्टिकुलर केस में x 0 से छोटा है, तो क्या पता चला कि 1 बाई एक्स इज ऑल्सो लेस देन 0. तो इस पर्टिकुलर केस में अभी AMGM का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, है कि नहीं, क्योंकि दोनों ही नंबर नेगेटिव है. ओके, बट सो देयरफॉर minus x will be greater than 0 and minus 1 by x will also be greater than 0, right? X is a negative number, then minus x will be of course positive and minus 1 by x will also be positive. So now we can apply AM and GM for this, right? So what we do actually, consider two numbers minus x and minus 1 by x. Okay, so here we can apply the AMGM concept, right? So we know that AM is greater than or equal to GM. So what will be the AM? Minus x plus minus 1 by x whole divided by 2, and this must be greater than equal to minus x into minus 1 by x whole raised to the power 1 by 2. Now you can verify by yourself. I am just writing very fast. 1 by x माइनस कॉमन ले लिया, होल डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 1. माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? सो अगेन व्हाट आई एम डूइंग, 2 से माइनस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2. कैसे, सोचो. अगर तुमने इनइक्वालिटी पढ़ रखी है 11th में तो गलती नहीं करोगे, है ना. चलो थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि अगर a b से बड़ा है तो k a विल बी ग्रेटर देन k b इफ़ k इज़ ग्रेटर देन 0 एंड k a विल बी लेस देन k b इफ़ k इज़ लेस देन 0. यानी कि अगर किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या करता है, रिवर्स कर जाता है. ओके, सो यही प्रूव करना था, दैट्स इट, हैंस प्रूव्ड. नाउ अब इनके बिहाफ पे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इनके बिहाफ पे आओ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन f of x equal to 27 by 2 tan square x plus 3 by 2 cot square x. Okay. Okay, now let's see, just giving the solution of the question. F of x equal to 27 upon 2 tan square x plus 3 by 2 cot square x. इनकी हमें रेंज पता करना है, राइट? सो व्हाट वी आर एनालाइजिंग हियर, tan square x is again positive, cot square x is a positive, 27 by 2 is a positive, 3 by 2 is a positive. So what we can see, this is positive and this number is also a positive. So simply we can say consider two numbers 27 by 2 tan square x and 3 by 2 cot square x. Now we can use this concept or not.
am is greater than or equal to gm, yes of course we can use. so क्या कर सकते हैं हम लोग, 27/2 tan square x is plus 3/2 cot square x whole divided by 2 is greater than or equal to 27/2 tan square x into 3/2 cot square x whole to the power 1/2, right? So again what will happen, 27/2 tan square x plus 3/2 cot square x is greater than equal to 2 को इधर भेज दिए, और ये आप करके देखो, tan स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 81 होल टू द पावर 1/2, नॉट 81, 81/4, ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी हियर, 27/2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 cot square x is greater than equal to, what will happen, 2 into 9/2, 2 cancel, so what we got, actually we got 27/2 tan square x plus 3/2 cot square x is greater than equal to 9. So what is the range actually? So range is the, actually range will be from close interval 9 to infinity, and this is the answer. Okay, so now let us see some more problems. So okay students, let's see next question, and the next question says find the range of the function f of x equal to sec square x plus cosec square x. Now we will see the question number 2. We see the solution of the question number 2. So given f of x equal to sec square x plus cosec square x, अब देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, सो थियोरेटिकली तो यहाँ पे हम लोग AMGM यूज कर सकते हैं, लेकिन करने से कोई फ़ायदा होगा कि नहीं, लेट अस सी। तो अगर हम AMGM का स्क्वायर यूज करें तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या हो जाएगा राइट साइड में सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर वेरिएबल मिल जाएगा तो वेरिएबल मिल जाएगा तो फिर उसका रेंज निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हम AMGM लगाने से, हमें ऐसा नहीं कि लगा नहीं सकते हैं, बट AMGM यूज करने से वी आर नॉट गेटिंग एनी, मतलब वी डोंट हैव एनी बेनिफिट। तो क्या करेंगे, हमें कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा इससे, तो हम कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं। सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉसेक सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। नाउ यू कैन सी tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक दूसरे से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, नहीं। सो इम्प्लाई दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2, राइट। सो अब यहाँ पे AMGM यूज करना आसान है। सो consider two numbers tan square x and what is called cot square x, दो ही नंबर कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ वी नो दैट AM is greater than equal to GM, so what we will get, so here we can write tan square x plus cot square x whole divided by 2 is greater than equal to tan square x into cot square x whole to the power 1/2, right। now tan square x plus cot square x
डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. वाई? tan स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स कैंसिल, सो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर, tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. oh sorry, be with me, my system has hanged. Okay, so tan square x, sorry, let me take it is black. Okay, so just be with me. So what we are getting, tan square x plus cot square x is greater than equal to 2, but we are not supposed to find this. Actually हमें तो इसकी रेंज निकालनी है. tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए तो राइट साइड में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन? तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू व्हाट, 4 to infinity. So this is the answer for the next question. Okay, now let's see some more problems. Okay students, so let's see the next problem, and the next problem says find the range of the function f of x equal to x to the power 100 plus 1 by x square. It's a very nice questions. Okay, so let's see. So we are just going to see the solution for the question number 3. Here it is given that given function equal to f of x equal to x के पावर में 100 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0. राइट, ओके. देखो ये क्वेश्चन में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे? सो क्या होता है कि मान लो कि तुमको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दूसरा देता हूँ कि x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, सपोज इसकी रेंज निकालने के लिए बोला गया. ठीक है, तो बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. तो बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पे? बोलेंगे सर ऐसा है कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव बिकॉज x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये पॉजिटिव, तो AMGM लगा सकते, तो लगा के देखेंगे. तो जैसे ही आप AMGM लगाओगे तो x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x के पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर करोगे और इसके पावर में 1 बाई 2, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर भी यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, यानी वेरिएबल बच गया. और अगर वेरिएबल बच गया तो फिर रेंज तो नहीं निकल पाया और रेंज और डिफ़िकल्ट होते जा रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हम AMGM का कॉन्सेप्ट यूज अभी तो नहीं कर सकते. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, तो ज़रा सोचिए कि अगर मान लीजिए हम इसके रेंज की बात कर रहे हैं, x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के रेंज की बात कर रहे हैं. हमने क्या किया, कंसीडर 3 numbers x to the power 4, 1 by 2x square and what is called 1 by 2x square. अब सोचो क्यों, अब सोचेंगे कि क्यों ऐसा किया हमने. ऐसा इसलिए किया, तुम खुद समझ जाओगे. तो क्या है, अभी देख लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट आई राइट एक्चुअली, x to the power 4 plus 1 by 2x square plus 1 by 2x square whole divided by 3 is greater than equal to x to the power 4 into 1 by 2x square into 1 by 2x square whole to the power 1 by 3. अब समझो कि क्या हो रहा है. अब तुम यहाँ देखोगे कि ये x के पावर 4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल. तो जो राइट साइड में मिला वो यहाँ पे क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया. और जो तुम्हें लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है, तो लेफ्ट साइड में तुम इसको ऐड करके देखो इन दोनों को, तो जब तुम ऐड करोगे तो तुमको यही मिलेगा जो जिसका तुम्हें रेंज निकालना है, x के पावर 4 प्लस
1/x² होल डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर राइट साइड में क्या मिल गया, 1/4 टू द पावर 1/3 मिल गया। क्लियर? तो क्या हो गया यहाँ से क्या हमें वैल्यू मिला कि x के पावर 4 प्लस 1/x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 1/4 टू द पावर 1/3। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 3 इंटू 1/4 होल टू द पावर 1/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन था, अब उस पर आते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। तो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन ये था कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स के पावर 100 प्लस 1/x²। नहीं, तो ये इसको कितने पार्ट में तोड़ें, ब्रेक करें, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो x के पावर 100 आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें 50 पार्ट में ब्रेक करना होगा स्टूडेंट्स। नहीं, सो कंसीडर 51 नंबर्स, क्या क्या, x के पावर 100, फिर 1/50x², फिर 1/50x², ऐसे करके कितना ले जाएंगे, 50 बार ले जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये होगा कि जब सबको ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो मिलेगा हमें, जस्ट बी विद मी, ओके, तो जो लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा दैट विल बी x टू द पावर 100 प्लस 1/2, सॉरी नॉट 2, 50, एक्चुअली इट विल बी 50x² प्लस 1/50x² प्लस डॉट 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 अप टू 50 टाइम्स, है ना, होल डिवाइडेड बाई what is called 51 total number of numbers and that is greater than equal to, क्या हो जाएगा, देख लो, ये x के पावर 100 इंटू 1/50, ओके 50 इंटू x² इंटू 1/50 इंटू x² इंटू डॉट 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 अप टू 50 टाइम्स। ठीक है, सो लेफ्ट साइड में तो ऐड करोगे तो तुम्हें तो यही मिल जाएगा, क्या, x टू द पावर 100 प्लस 1/x² होल डिवाइडेड बाई 51 ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा बेटा, राइट साइड में देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ये x² 50 बार आएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 100, तो ये x के पावर 100 इन सब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वेरिएबल भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1/50, है ना, और इसके पावर में 50 और टोटल के पावर में 1/51। आई थिंक आई हैव नॉट रिटन 1/51, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया, x टू द पावर 100 प्लस 1/x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 51 इंटू 1/50 होल टू द पावर 1/, व्हाट हैपेंस, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ओके, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, 50 होल टू द पावर 50, टोटल के पावर में 1/51। सो दिस इज द आंसर, ये हमारे फंक्शन का रेंज हो जाता। ओके ओके स्टूडेंट्स, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, सो जस्ट ओके, सो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। नाउ गिवन f of x equal to fractional part of x whole square plus 1 by fractional part of x where x does not belongs to any integer. Okay,
सो आपको तो पता है कि इफ़ x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यदि x इंटीजर नहीं होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट x कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू साइन होल्ड नहीं करेगा इस केस में, बिकॉज x का वैल्यू इंटीजर नहीं हो सकता है। तो हमें ये पता है यहाँ से। तो एक चीज़ तो नोटिस किया हमने कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर हाँ, तो हमने क्या देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक कैसा क्वांटिटी है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे AMGM का कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, सो कंसीडर नॉट टू नंबर्स। अब यहाँ देखो फिर टू नंबर्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि टू नंबर्स कंसीडर करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट, तो एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बच जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, कंसीडर थ्री नंबर्स ऐसे, क्या क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर एक नंबर, दूसरा हो गया 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तीसरा हो गया 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो क्या हो गया कि इसको दो पार्ट में हम अगर डिवाइड कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर मतलब दो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। नाउ m इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। तो हमने क्या देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल डिवाइडेड बाई 3 is greater than or equal to what, fractional part of x whole square into 1/2 fractional part of x into 1/2 fractional part of x। सोचो क्यों 1/3 हो जाए? नहीं, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया ना कि अब ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से कैंसिल हो जा रहा है, नहीं तो क्या हुआ, जो लेफ्ट साइड में है वो तो जैसे के तैसे रह गया। तो लेफ्ट साइड में यदि आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 1 बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इंटू व्हाट वी आर गेटिंग 1/4 होल टू द पावर 1/3। आई थिंक आई हैव रिटन, हाँ। सो ओके, सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। तो इस फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का दैट इज़ फ्रॉम 3 इंटू 1/4 होल टू द पावर 1/3 टू infinity, and this is the answer actually. So okay, now let's see some more problems. So find the range of the function f of x equal to x to the power 4 plus 1 by x square. I think we have just done this problem before, right? So we need not do this problem. Okay, now let's the sixth problem. Find the range of the function f of x equal to 9x square into sin square x plus 4 divided by 2x sin x। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ओके, नो इश्यूज। सिक्स क्वेश्चंस वी कैन से 6। ओके, दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x equal to x plus x square plus 1/1 plus x square, right? So we have to do this problem. Now let's do the next problem and question number 6. Here it is given f of x equals to f of x equal to x square plus x plus 1 divided by x square plus x plus 1। और यदि आपने क्वाड्रेटिक की इक्वेशन पढ़ रखी है तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जो रेंज होती है दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3/4, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, नहीं।
या फिर ये अगर आप इसका रेंज नहीं भी जानते हो तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये हमें पता है कि सर इसकी डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दिस इज़ पॉजिटिव। सो ये जो भी होगा ये जो भी एक्सप्रेशन होगा दिस इज़ ए पॉजिटिव क्वांटिटी। नहीं, नाउ हियर consider two numbers what x square plus x plus 1 and what is called 1 by x square plus x plus 1. These two numbers we have considered. Now am is greater than or equal to gm as we already know. So x square plus x plus 1 plus 1 divided by x square plus x plus 1 whole divided by 2, this will be greater than equal to x square plus x plus 1 into 1 by x square plus x plus 1 टोटल का होल टू द पावर 1 by 2। ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। सो अब देखो क्या हो जाएगा ये कि यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सो ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम 1 close to infinity and this is the answer. Let us see the next problem, question number 7, and the question number 7 says find the range of the function f of x equal to 9x square sin square x plus 4 divided by 2x sin x where x belongs to 0 to what is called pi. Okay, now we are doing question number 7. Here f of x equal to, it is given that एक second. Okay, so here it is given f of x equal to 9x square sin square x plus 4 divided by 2x sin x where x belongs to 0 to pi open. अब आपको पता है कि ऐसा क्यों दिया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सिंप्लीफाई इट, सबको अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा मुझे लगता है कि 9/2 इंटू एक्स साइन एक्स, राइट, एंड देन प्लस 4 by I think 4 by what is called 2x sin x. Whether I am doing right or wrong, actually let me see once. So okay, we are doing correct. तो अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि सर ये जो sin x है 0 से पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव, एक्स इट सेल्फ इज ए पॉजिटिव नंबर, सो दिस इज ए पॉजिटिव नंबर, दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव नंबर. नाउ वी कैन अप्लाई AMGM. सो कंसीडर two numbers, what, 9/2x sin x and 4/2 means 2/x sin x, right? So AM is greater than or equal to GM, we have already seen. So क्या हो जाएगा यहाँ से 9/2 इंटू एक्स साइन एक्स प्लस 2/x sin x whole divided by 2 is greater than or equal to 9/2x sin x
into 2 by x sin x whole to the power 1 by 2, and you can see x sin x went 2 to 2 ends, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता 3. सो व्हाट we get over here 9 by 2x sin x plus 2 by x sin x, this is greater than or equal to 6. So the range of the function is from 6 to infinity. So this is the answer for the question. Okay.